हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अपना चैप्टर नंबर जो 3 चल रहा था उसके अंतर्गत कुछ भाग अपना हो भी चुका है। आज हमारा अध्ययन चल रहा है जनसंख्या वृद्धि। जो भाग चल रहा था अपना कौन सा? जनसंख्या वृद्धि। देखिए, जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य होता है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत, जनसंख्या का तात्पर्य क्या होता है? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत निश्चित समय में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत निश्चित समय में होने वाला जो परिवर्तन होता है, जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? जनसंख्या वृद्धि के नाम से पुकारते हैं। अर्थात दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जो परिवर्तन या जो बदलाव आता है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? जनसंख्या वृद्धि के नाम से। क्लियर? जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य क्या होता है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसको हम जनसंख्या वृद्धि के नाम से पुकारते हैं। तो फिर उसके बाद में आगे अपना आज नया जो टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का तात्पर्य है कि विश्व के अंतर्गत आज देखा जाए तो जनसंख्या जो एक विस्फोट की तरह एक भयावह स्थिति जो बनी हुई है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का तात्पर्य है कि आज विश्व के अंतर्गत जो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है या ये भयावह जो स्थिति होती है उसको हम जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के नाम से पुकारते हैं। जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति से तात्पर्य था कि 1650 में विश्व के अंतर्गत मुख्यतः विश्व की जो कुल जनसंख्या थी वो मात्र कितनी थी? 55 करोड़ थी। कितनी थी? 55 करोड़ थी। जो 2013 के अंतर्गत बढ़कर कितनी होगी? 714 करोड़ हो गई। यानी आज यदि देखा जाए जनसंख्या वृद्धि की यदि प्रवृत्ति देखते हैं तो जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति का तात्पर्य है कि 1650 ईस्वी के अंतर्गत विश्व में मुख्यतः 55 करोड़ जनसंख्या विद्यमान थी, जो मुख्यतः 2013 के अंतर्गत बढ़कर ये जो जनसंख्या थी ये मुख्यतः 714 करोड़ हो गई। ये जो इस प्रकार के जो विचार हैं या इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसको जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, आज अपना जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा नया टॉपिक अपना जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का तात्पर्य है कि 1650 में विश्व की 1650 में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी, जो बढ़कर 2013 में 714 करोड़ हो गई। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में या शुरुआत में प्रारंभ में पृथ्वी पर मानव की
स्थिति प्रारंभ में ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में पृथ्वी पर मानव की स्थिति कुछ हजारों में थी, परंतु धीरे धीरे यह स्थिति भयावह या विस्फोट का रूप ले लिया है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के कालक्रम को, आगे अपना नया टॉपिक होगा, हमें यही ध्यान में रखना है कि जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य, सीधा सा तात्पर्य है जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य होता है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत दो समय अंतरालों के बीच निश्चित समय के अंतर्गत, यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत निश्चित समय में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसको हम जनसंख्या वृद्धि के नाम से पुकारते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का तात्पर्य था कि 1650 में विश्व की कुल जनसंख्या मात्र कितनी थी, 55 करोड़ थी, जो बढ़कर 2013 में कितनी होगी, 714 करोड़ हो गई। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर मानव की जो स्थिति थी, पृथ्वी पर मानव की प्रारंभिक जो स्थिति थी वो मात्र बहुत ही कम थी, परंतु आज धीरे धीरे स्थिति कैसी हो गई है, भयावह स्थिति या विस्फोट की स्थिति हो गई है। अब फिर उसके बाद में आज ये जो स्थिति हो रही है, इसके अध्ययन के लिए जनसंख्या मुख्यतः यदि देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि जो आज तीव्र गति से हो रही है, जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन का जो कालक्रम है कि कौन से समय में ये जो जनसंख्या आज बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के कालक्रम को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया था। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के कालक्रम को कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था। पहला जो अपना काल था वो था प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल था, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल था, प्रागैतिहासिक काल जो है, इस काल का प्रारंभ कब से मानते हैं कि जब मानव मुख्यतः भोजन संग्रह या आखेट व्यवस्था में अपना जीवन व्यतीत करता था। प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल माना जाता है, इस काल का प्रारंभ मुख्यतः भोजन संग्रह या आखेट व्यवस्था से माना जाता है। क्लियर याद रखना है अपने को। कई बार यहाँ छोटा सा पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या वृद्धि के कालक्रम को कितने भागों में बांटा गया, तो अपना जवाब होगा जनसंख्या वृद्धि के कालक्रम को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। पहला काल कौन सा है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का प्रारंभ या शुरुआत कब होती है, इस प्रागैतिहासिक काल की जो शुरुआत होती है या प्रागैतिहासिक काल का जो प्रारंभ होता है वो मुख्यतः, इस काल का प्रारंभ जो मुख्यतः होता है वो भोजन संग्रह और आखेट व्यवस्था से माना जाता है। कौन से समय से माना जाता है, भोजन संग्रह और आखेट व्यवस्था से माना जाता है कि इस काल के अंतर्गत मानव की जो उपस्थिति थी वो पृथ्वी पर मात्र कितनी थी, 33 लाख लोग रहते थे। कौन से समय में, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। उस समय के अंतर्गत जब मानव भोजन संग्रह और आखेट व्यवस्था से अपना जीवन व्यतीत करता था, उस समय पृथ्वी के ऊपर मात्र कितने लोग रहते थे, 33 लाख लोग रहते थे, जो धीरे धीरे बढ़कर उनकी जो संख्या थी 15,000 वर्ष के अंतर्गत उनकी संख्या कितनी हो गई, 15,000 वर्षों के बाद में उनकी संख्या कितनी हो गई, 53 लाख हो गई। तो इस काल के अंतर्गत जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो कम हुई। जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो कैसी हुई, कम हुई। उसका प्रमुख कारण क्या है, यहाँ एक दूसरा हमें यहाँ विचार करने योग्य बात है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मुख्यतः जनसंख्या की वृद्धि दर कम होने का प्रमुख कारण क्या था। इसका प्रमुख कारण था एक तो विषम जलवायु, क्योंकि उस समय की चारों ओर का जो वातावरण था, चारों ओर की जो स्थिति थी, वहाँ की जो जलवायु थी वो कैसी थी, विषम थी। विषम जलवायु
साथ में घूमकर जीवन होने के कारण से, और अल्पोषण का तात्पर्य होता है भोजन भी अच्छा नहीं था, ऐसी स्थिति के कारण से इस समय जो जनसंख्या की जो वृद्धि थी वो बहुत ही कम रही है। तो अपना नया टॉपिक चलेगा यहाँ से, जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के कालक्रम, नया टॉपिक है अपना। सबसे पहले हमें यदि ये पूछ लिया जाए कि जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति कि जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति का तात्पर्य कि 1650 में विश्व की कुल जनसंख्या मात्र कितनी थी, 55 करोड़ थी, जो मुख्यतः बढ़कर 2013 में कितनी हो गई, 714 करोड़ हो गई। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में पृथ्वी के ऊपर मानव की जो स्थिति थी वो मुख्यतः बहुत कम थी। पृथ्वी के ऊपर मानव की स्थिति थी तो वो कुछ हजारों में थी, परंतु धीरे धीरे ये जो स्थिति बढ़ी है, ये जो स्थिति जो विस्फोट या भयावह की जो स्थिति है उसकी जो स्थिति होती है उसको जनसंख्या वृद्धि के नाम से पुकारते हैं। अब फिर उसके बाद में नया हेडिंग लाइन डाल लीजिए, जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन का कालक्रम, नया अपना होगा जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन का कालक्रम। अभी मैंने आपको बताया था जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन का जो कालक्रम है उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो फिर इसके बाद में लिख लें जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन का कालक्रम, जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन का कालक्रम के करना, जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन का कालक्रम। तो यहाँ अपने को देखना होगा जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के जो कालक्रम है, जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को कालक्रम को मुख्यतः निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न भागों में बांटा गया है। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन का कालक्रम को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लिख लें, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इस काल का प्रारंभ या आरंभ या शुरुआत, इस काल का प्रारंभ भोजन संग्रह, इस काल का प्रारंभ भोजन संग्रह, आखेट, घूमकड़ का तात्पर्य होता है घूमना, घूमकड़ जीवन से या घूमकड़ जीवन व्यवस्था से प्रारंभ माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है। उस समय पृथ्वी पर उस समय पृथ्वी पर 33 लाख लोग रहते थे। वह 15,000 वर्षों के बाद, यानी कहने का तात्पर्य है कि उस समय, कौन से समय पर,
प्रागैतिहासिक काल का शुरुआत कब मानते हैं? इस काल का प्रारंभ भोजन संग्रह आखेट और घूमकर जो जीवन व्यवस्था थी उससे इसकी शुरुआत मानते हैं। इस समय कौन से समय? जब मानव मुख्यतः भोजन संग्रह के अंतर्गत या शिकार, आखेट का तात्पर्य होता है शिकार, घूमकर का तात्पर्य होता है घूम फिर कर अपना जब जीवन व्यतीत करता था, उस समय पृथ्वी के ऊपर मात्र देखा जाए तो यहाँ मात्र कितने लोग रहते थे? 33 लाख लोग रहते थे। कितने लाख लोग रहते थे? 33 लाख, जो मुख्यतः 15,000 वर्षों के बाद जनसंख्या बढ़कर मात्र कितनी हुई? 53। कितने हो गए भैया? 15,000 वर्षों के बाद जनसंख्या बढ़कर 53 लाख हो गई। कितनी हो गई? 53 लाख हो गई। 53 लाख हो गई। इसका जो प्रमुख कारण था, इस समय जनसंख्या की वृद्धि दर निम्न या कम होने का कारण एक तो था विषम जलवायु, यानी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मुख्यतः जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो कम होने का पहला कारण था विषम जलवायु दशाएं, घूमकर जीवन, अल्पपोषण आदि। हमें ध्यान में रखना होगा जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन काल क्रम को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में, जिनमें पहला जो अपना काल था वो कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल था भैया? प्रागैतिहासिक काल। यहाँ अपने को ध्यान में रखना है कि प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत कब मानी जाती है? कि प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत मुख्यतः भोजन संग्रह, आखेट या घूमकर जीवन व्यवस्था से इसकी शुरुआत मानते हैं। उस समय पृथ्वी पर मात्र 33 लाख लोग रहते थे। कौन से समय में? प्रागैतिहासिक काल के समय मात्र 33 लाख लोग रहते थे, जो 15,000 वर्षों के बाद में जनसंख्या बढ़कर मात्र यहाँ कितनी हुई? 53 लाख हो गई। इस समय जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो निम्न थी। इस जनसंख्या वृद्धि दर के निम्न होने का कारण था विषम जलवायु दशाएं, घूमकर जीवन और अल्पपोषण इसके प्रमुख कारक थे। ऐसी स्थिति के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत कम हुई। अब इसके बाद में जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन का कालक्रम अपना दूसरा शुरू हो जाता है, और वो कालक्रम कौन सा है? प्राचीन काल। कौन सा काल है भैया? प्राचीन काल। प्राचीन काल की शुरुआत कब से होती है? कि प्राचीन काल की शुरुआत आज से लगभग, प्राचीन काल की शुरुआत कब से होती है? आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व है। कब से होती है? आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व है। प्राचीन काल के अंतर्गत आज से लगभग मुख्यतः 6000 वर्ष पूर्व जो स्थिति थी, उस समय मानव मुख्यतः प्राचीन काल के अंतर्गत विश्व के कुछ भागों के अंतर्गत सीमित भाग थे, जिसके अंतर्गत मनुष्य ने क्या किया? कृषि, पशुपालन प्रारंभ किया, और साथ में ही मानव सभ्यता का विकास भी उसी से शुरू हुआ। उस समय मानव मुख्यतः नदी घाटियों के अंतर्गत मुख्यतः कृषि के साथ साथ जब मानव कृषि कार्य करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे उस समय नगरीय विकास भी प्रारंभ हुआ, जिससे जनसंख्या वृद्धि का दौर शुरू हुआ। क्या हुआ भैया? जनसंख्या वृद्धि का दौर शुरू हुआ। तो अपना दूसरा जो काल होगा वो था प्राचीन काल। दूसरा काल कौन सा है? प्राचीन काल। तो ये अपना जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन का कालक्रम जो था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पहला जो कालक्रम है, इसकी शुरुआत कब होती है, या इस कालक्रम के अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि कम होने का प्रमुख कारण क्या है, ये अपने को ध्यान में रखना है।
सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत, मुख्यतः इस काल की शुरुआत जब मानव भोजन संग्रह, भोजन को इकट्ठा करना, शिकार और घूमकर जीवन व्यवस्था से इसका कालक्रम माना जाता है। इस समय मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि की कमी के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? एक तो विषम जलवायु दशाएं, घूमकर जीवन और अल्प पोषण इसके प्रमुख कारक थे। अब दूसरा जो कालक्रम है वो चलेगा मुख्यतः प्राचीन काल। कौन सा काल है? प्राचीन काल। प्राचीन काल के अंतर्गत मानव ने धीरे धीरे क्या किया? मानव सभ्यता का विकास इसी कालक्रम से माना जाता है कि मानव ने घूमकर जीवन जो व्यवस्था थी वो छोड़ दी और धीरे धीरे मानव क्या करने लगा? नदी घाटी के अंतर्गत अपना जीवन व्यतीत यानी वहाँ स्थायी रूप से रहने लगा और ऐसी स्थिति के कारण से धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हुई। दूसरा काल लिखिए, प्राचीन काल। प्राचीन काल जो है आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व है। दूसरा जो काल है वो चलेगा अपना प्राचीन काल। अब देखिए प्राचीन काल, इसके बारे में अपने को ध्यान में रखना होगा कि प्राचीन में क्या लिखोगे कि आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व प्राचीन काल में विश्व के अंतर्गत कुछ भागों के अंतर्गत ही जनसंख्या बढ़ी, जिसके अंतर्गत इन क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या किया? कृषि कार्य करना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया और साथ में मानव सभ्यता का विकास भी कब से माना जाता है? प्राचीन काल से। तो यहाँ अपने को ध्यान में रखना है कि मानव सभ्यता का विकास कौन से काल से माना जाता है? प्राचीन काल से। कौन से काल से माना जाता है? प्राचीन काल से माना जाता है। तो लिखें, देखिए अपना दूसरा काल था कौन सा काल? प्राचीन काल। अब प्राचीन काल जो है इसकी जो शुरुआत थी वो आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व है। प्राचीन काल जो था उस समय विश्व के कुछ भागों में लोगों ने क्या किया? कृषि और पशुपालन प्रारंभ किया। कृषि और पशुपालन प्रारंभ किया। इसी के साथ में जब मानव ने कृषि और पशुपालन प्रारंभ किया, इसी से ही मानव सभ्यता का विकास हुआ और मानव सभ्यता के विकास के कारण से मुख्यतः नदी घाटियों में कृषि के साथ नगरीय विकास प्रारंभ हुआ और इस काल के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि का दौर शुरू हो गया। क्या हो गया भैया? जनसंख्या वृद्धि का दौर शुरू हो गया। तो अब हम लिखते हैं प्राचीन काल। तो यहाँ लिखेंगे कि प्राचीन काल आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व है। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व प्राचीन काल में, आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व प्राचीन काल में विश्व के कुछ सीमित भागों में मानव ने, यानी आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व प्राचीन काल में विश्व के कुछ सीमित भागों में मानव ने या मनुष्य ने कृषि और पशुपालन प्रारंभ किया तथा आज कृषि और पशुपालन प्रारंभ किया। इसी के साथ प्रारंभ किया इसी के साथ विश्व के कई भागों में मानव
सभ्यता, मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ और नदी घाटियों के पास मानव ने कृषि प्रारंभ की और धीरे धीरे लोग नगरीय सभ्यताओं में आए, जिससे जनसंख्या की वृद्धि का दौर शुरू हुआ। तो देखिए, हमें ध्यान में रखना होगा जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन का कालक्रम। दूसरा जो काल था वो कौन सा था? प्राचीन काल। प्राचीन काल, इस काल की शुरुआत आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व है। प्राचीन काल में विश्व के कुछ सीमित भागों में क्या किया? मानव ने कृषि और पशुपालन प्रारंभ किया गया। जब मानव ने कृषि और पशुपालन प्रारंभ किया, इसी के साथ विश्व के कई भागों में क्या हुआ? मानव सभ्यता का विकास हुआ। मानव सभ्यता का विकास हुआ और साथ में नदी घाटियों के पास मानव ने कृषि प्रारंभ की और धीरे धीरे लोग नगरीय सभ्यताओं में आए, जिसके कारण से जनसंख्या वृद्धि का दौर शुरू हुआ। ये था अपना जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन कालक्रम का दूसरा भाग। तो पहला भाग था अपना प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है अपना कौन सा? प्राचीन काल। इसी के साथ में अपना तीसरा जो काल है वो है मध्यकाल। कौन सा काल है भैया? मध्यकाल। तो देखिए, मध्यकाल वह काल है इतिहास की दृष्टि से, मध्यकाल जो है इतिहास की दृष्टि से यह जो काल है वो 700 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी की, कौन सा? 700 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी का जो कालखंड है के बीच का जो समय है, उस काल को हम मध्यकाल के नाम से पुकारते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मुख्यतः तीसरा जो अपना कालक्रम है वो था मध्यकाल। मध्यकाल वह काल है कि इतिहास की दृष्टि से 700 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी, कौन सा? इसका थोड़ा समय ध्यान में रखना होगा कि 750 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी के बीच का जो कालक्रम है या कालखंड जो है, इसको हम मध्यकाल कहते हैं। देखिए, इस काल के समय जनसंख्या की वृद्धि की जो गति थी वो अत्यंत मंद रही है। इस समय जनसंख्या की वृद्धि जो थी वो कैसी रही? अत्यंत मंद रही। उसका प्रमुख कारण था महामारी, सूखा, अकाल और बाढ़ और साथ में युद्धों के कारण से इस समय जनसंख्या की जो वृद्धि थी वो अत्यंत मंद रही है। परंतु कुछ देशों के अंतर्गत इस समय भी जनसंख्या वृद्धि रही है। तो देखिए, यहाँ हमें देखना होगा, छोटा जो क्वेश्चन है कई बार यही पूछ लिया जाता है कि मध्यकाल के अंतर्गत मुख्यतः जनसंख्या की वृद्धि अत्यंत मंद क्यों रही? अपना सीधा सा जवाब होगा कि तीसरा जो काल है मध्यकाल जो है, इस मध्यकाल के अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि अत्यंत मंद रही। इसका प्रमुख कारण कौन सा है? बाढ़, सूखा और अकाल और महामारी, इस समय और युद्धों के कारण से जनसंख्या की वृद्धि जो है वो अत्यंत मंद रही है। क्लियर?
अब देखिए हम लिखते हैं 2 काल अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा काल मैंने अभी आपको बताया था मध्यकाल। मध्यकाल का कालक्रम क्या है कि 700 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी के बीच का जो कालक्रम है उसको किस नाम से पुकारते हैं भैया? मध्यकाल के नाम से। किस काल से पुकारते हैं? मध्य कालखंड के नाम से पुकारते हैं। इस कालखंड के समय मुख्यतः जनसंख्या की वृद्धि जो थी वो अत्यंत मंद रही है, परंतु कुछ देशों के अंतर्गत उस समय भी जनसंख्या की जो गति थी वो मुख्यतः बढ़ी है। जिन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि जो अत्यंत मंद रही है उसका प्रमुख कारण था, एक तो उस समय मुख्यतः बाढ़, महामारी, सूखा, अकाल और युद्धों के कारण से उस समय जनसंख्या में कमी आई है। तो तीसरा जो अपना जो काल है वो कौन सा है? मध्यकाल। कौन सा काल है भैया? तीसरा जो अपना काल है वो कौन सा है? मध्यकाल। मध्यकाल का प्रारंभ कौन सा माना जाता है? 700 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी का जो कालक्रम है, कालखंड के बीच का जो समय है उसको हम मुख्यतः कौन सा काल मानते हैं? उस काल को हम मुख्यतः मध्यकाल के नाम से जानते हैं। इस काल के समय मुख्यतः जनसंख्या की वृद्धि अत्यंत मंद क्यों रही? इस काल के समय जनसंख्या की वृद्धि अत्यंत मंद रहने का कारण था उस समय बाढ़, सूखा, महामारी और अकाल इसके प्रमुख कारक थे। तो तीसरा अपना काल कौन सा है भैया? तीसरा अपना काल है मध्यकाल। कौन सा काल है? मध्यकाल। तो लिखिए मध्यकाल। मध्यकाल इस काल का मध्यकाल इस काल का तीसरा जो काल अपना कौन सा? मध्यकाल। तो देखिए इस काल का इतिहास की दृष्टि से इस काल का प्रारंभ 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी 1650 ईस्वी के मध्य का कालखंड है। इस काल में जनसंख्या की वृद्धि अत्यंत मंद रही, या जनसंख्या की जो वृद्धि थी, जो गति थी वो अत्यंत मंद रही। इसके प्रमुख कारण ये थोड़ा ध्यान में रखना, अकाल, महामारी, भूखमरी, युद्धों की स्थिति का होना आदि। परंतु कुछ देशों में इस काल के अंतर्गत भी जनसंख्या वृद्धि हुई है। देखिए
जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन का कालक्रम कौन सा है? तीसरा अपना कौन सा है? मध्यकाल। मध्यकाल को मुख्यतः इतिहास की दृष्टि से 700 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी के मध्य का जो कालखंड है, बीच का जो काल है, इसको किस नाम से पुकारते हैं? मुख्यतः मध्यकाल के नाम से पुकारते हैं। इस समय जनसंख्या की जो वृद्धि थी वो अत्यंत मंद रही है। इसका प्रमुख कारण क्या है? एक तो अकाल, महामारी, सूखा और युद्धों के कारण जनसंख्या में युद्धों की स्थिति का होना। परंतु कुछ देशों में इस काल के अंतर्गत भी जनसंख्या वृद्धि हुई है और इस काल के अंतर्गत जनसंख्या में कुछ कमी हुई है। अब फिर इसके बाद में अपना लास्ट मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन का कालक्रम लास्ट कौन सा चलेगा? अपना आधुनिक काल। कौन सा काल है भैया? आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है ये मुख्यतः 17वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी? 17वीं शताब्दी से मध्य आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। यानी 17वीं शताब्दी के मध्य का जो है उसे आधुनिक काल प्रारंभ माना जाता है, जो मुख्यतः 1650 में कब माना जाता है? 1650 के अंतर्गत मुख्यतः यदि देखा जाए 1650 ईस्वी के अंतर्गत यदि देखा जाए तो विश्व की कुल जनसंख्या मात्र कितनी थी? 55 करोड़ थी। कितनी थी भैया? 55 करोड़ थी, जो 1750 में कितनी हो गई? 72 करोड़ हो गई। यानी ये जो स्थिति है, कौन सा काल? आधुनिक जो काल है, इस काल के अंतर्गत मुख्यतः जनसंख्या के अंतर्गत तीव्र वृद्धि हुई। क्या हुआ? जनसंख्या के अंतर्गत तीव्र वृद्धि हुई। तो अब इसका प्रमुख कारण क्या है? यहाँ जो छोटा क्वेश्चन आएगा, या जैसे मान लीजिए देखे जाएं कि आधुनिक काल के अंतर्गत मुख्यतः जनसंख्या की वृद्धि, जो आधुनिक जो काल है, इस काल के अंतर्गत मुख्यतः जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? इस समय जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का प्रमुख कारण है एक तो औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य होता है कल कारखानों का तीव्र गति से वृद्धि होना। फिर उसके बाद में दूसरा जो कारक आ जाएगा वो आ जाएगा कृषि का आधुनिकीकरण, यानी खेती के अंतर्गत गहन कृषि कार्य प्रारंभ हो गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई। फिर उसके बाद में नगरीकरण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, परिवहन सुविधाओं का जब विस्तार हुआ, तो ऐसी स्थिति के कारण से आधुनिक काल के अंतर्गत जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। तो अपना चौथा काल देखते हैं हम, कौन सा? जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन का कालक्रम कौन सा है? चौथा कालक्रम कौन सा होगा? कौन सा कालक्रम है भैया? आधुनिक काल। आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानते हैं? आधुनिक काल की शुरुआत 17वीं शताब्दी से मानते हैं। कब से मानते हैं? कि 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। कि 1650 के अंतर्गत विश्व की कुल जनसंख्या मात्र कितनी थी? 55 करोड़ थी। कितनी थी? 55 करोड़ थी, जो 1750 में बढ़कर कितनी हो गई? 72 करोड़ हो गई। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण यही है कि एक तो औद्योगिक क्रांति, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को रोजगार मिला, कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, खेती के अंतर्गत गहन कृषि कार्य शुरू हो गए। फिर उसके बाद में नगरीकरण, लोगों को नगरीय सुविधाएं ज़्यादा मात्रा में मिली, साथ में अच्छी चिकित्सा सुविधाएं और परिवहन सुविधाओं के विस्तार के कारण से इस समय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। तो अपना चौथा काल लिखना शुरू करते हैं, आधुनिक काल। आधुनिक काल मैंने अभी आपको बताया था। आधुनिक काल का प्रारंभ कब मानते हैं? आधुनिक काल की शुरुआत मुख्यतः 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल माना जाता है। कब से मानते हैं? आधुनिक काल 17वीं शताब्दी के मध्य का जो कालक्रम है उसको हम आधुनिक काल के नाम से पुकारते हैं। कि उस समय 1650 ईस्वी के अंतर्गत 1650 ईस्वी के अंतर्गत विश्व की कुल जनसंख्या मात्र कितनी थी? 55 करोड़ थी, जो 1750 के अंतर्गत बढ़कर कितनी हो गई? 72 करोड़ हो गई। तो तीसरा काल अपना लिखना शुरू करते हैं। चौथा काल चौथा लास्ट अपना मैंने आपको पहले बताया था, जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन का कालक्रम। इसके अध्ययन के कालक्रम को हम मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। और चौथा जो अपना कालक्रम है वो है आधुनिक, जो वर्तमान में चल रहा है, आधुनिक कालक्रम। अब देखिए आधुनिक कालक्रम, इसको आपको आधुनिक कालक्रम की शुरुआत मुख्यतः क्या लिखोगे? कि मुख्यतः 17वीं शताब्दी के मध्य
कौन सा लिखोगे? 17वीं शताब्दी के मध्य। कहने का तात्पर्य है आधुनिक कालक्रम जो है वो 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक कालक्रम, यानी 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। देखिए आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानते हैं? 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। उस समय 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या मात्र कितनी थी? अभी मैंने आपको 1650 के अंतर्गत विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? 55 करोड़ थी। कितनी थी भैया? 55 करोड़ थी, जो मुख्यतः कब से कि 1650 ईस्वी के अंतर्गत विश्व की कुल जनसंख्या मात्र कितनी थी? 55 करोड़ थी, जो 1750 में कितनी हो गई थी? 1750 के अंतर्गत मात्र कितनी हुई थी? 72 करोड़ हो गई थी। 1750 में 72 करोड़ हो गई थी। कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक काल के अंतर्गत मुख्यतः जनसंख्या की जो वृद्धि थी वो कैसी हुई? तीव्र हुई। तो आधुनिक जो काल है इसको हम कौन से काल की संज्ञा दे सकते हैं? जनसंख्या के विस्फोट की स्थिति या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि वाला काल कौन सा है? आधुनिक काल है। आधुनिक काल की शुरुआत कब होती है? आधुनिक काल की शुरुआत 17वीं शताब्दी के मध्य से ही आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। 1650 ईस्वी के अंतर्गत विश्व की कुल जनसंख्या मात्र कितनी थी? 55 करोड़ थी, जो 1750 में बढ़कर कितनी हो गई? 72 करोड़ हो गई थी। तो इस समय इसका प्रमुख कारण 72 करोड़ हो गई थी। इस समय जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के तीव्र कारण कौन कौन से हैं? नंबर 1 औद्योगिक, जनसंख्या वृद्धि के तीव्र कारण कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कल कारखानों की शुरुआत। नंबर दूसरा हो जाएगा कृषि का आधुनिकीकरण। कृषि का आधुनिकीकरण का तात्पर्य होता है गहन कृषि कार्य शुरू किए जाने लगे। एक फसल काटने के बाद में दूसरी फसलें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ी। एक फसल काट ली, फिर उसके बाद में दूसरी ज़्यादा से ज़्यादा कृषि कार्य किया जाने लगा। फिर इसी के बाद में तीसरा जो अपना हो जाएगा वो आ जाएगा नगरीकरण, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शहरी जो क्षेत्र था उसकी वृद्धि हुई। नंबर चौथा हो जाएगा डी चिकित्सा सेवाएं
देखिए कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का प्रमुख कारण था औद्योगिक क्रांति, कृषि का आधुनिकीकरण, नगरीकरण और चिकित्सा सेवाएं। और फिर उसके बाद में ये हो जाएगा तीव्र परिवहन सुविधाएं, तीव्र परिवहन सुविधाएं, तीव्र परिवहन सुविधाओं, तीव्र परिवहन सुविधाओं के विस्तार के कारण, तीव्र परिवहन सुविधाओं के विस्तार के कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। देखिए अपना चल रहा था जनसंख्या वृद्धि, सीधा सा तात्पर्य है जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य होता है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत एक निश्चित समय में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है या जो बदलाव आता है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? जनसंख्या वृद्धि के नाम से पुकारते हैं। जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? जनसंख्या वृद्धि के नाम से। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। फिर उसके बाद में था जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन का कालक्रम। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के कालक्रम को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया था? जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन कालक्रम को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। पहला कौन सा काल था अपना? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत कब से मानते हैं? प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत, इस काल का प्रारंभ मुख्यतः भोजन संग्रह और आखेट व्यवस्था से माना जाता है। तो इस समय प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मुख्यतः जनसंख्या की वृद्धि दर कम क्यों रही? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि अत्यंत मंद होने का कारण था एक तो विषम जलवायु दशाएं, घूमकर जीवन और अल्प पोषण के कारण इस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि अत्यंत मंद रही। दूसरा काल था अपना प्राचीन काल। प्राचीन काल की शुरुआत कब से मानते हैं? कि आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व, जब आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व प्राचीन विश्व के कुछ भागों के अंतर्गत, सीमित जो भाग थे उसके अंतर्गत मनुष्य ने क्या किया? कृषि और पशुपालन प्रारंभ किया। कृषि और पशुपालन प्रारंभ करने के साथ में ही उस समय कई क्षेत्रों के अंतर्गत मानव सभ्यता का विकास हुआ और साथ में मानव सभ्यता के विकास के कारण से इस काल के अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि का दौर शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में अपना तीसरा काल आ जाता है भैया मध्यकाल। मध्यकाल को मुख्यतः है इतिहास की दृष्टि से 700 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी के मध्य का जो कालखंड है उस काल को हम किस नाम से पुकारते हैं? मध्यकाल के नाम से पुकारते हैं। तो इस काल के अंतर्गत कुछ देशों के अंतर्गत तो जनसंख्या के अंतर्गत वृद्धि हुई, परंतु इस काल के अंतर्गत और बाकी के जो अन्य जो क्षेत्र थे उसके अंतर्गत जनसंख्या में कमी हुई। उसका प्रमुख कारण था एक तो मुख्यतः सूखा, बाढ़, अकाल और मुख्यतः युद्धों के कारण से। अब फिर उसके बाद में अपना चौथा काल था आधुनिक काल। आधुनिक काल की शुरुआत कब से होती है? आधुनिक काल की शुरुआत मुख्यतः 17वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं कि 1650 ईस्वी के समय विश्व की कुल जनसंख्या मात्र कितनी थी? 55 करोड़ थी, जो 1750 ईस्वी में बढ़कर कितनी हो गई? 72 करोड़ हो गई। इसका प्रमुख कारण क्या था? एक तो औद्योगिक क्रांति थी, कृषि का आधुनिकीकरण, नगरीय जीवन, चिकित्सा सुविधाएं और परिवहन सुविधाओं के विस्तार के कारण से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। थैंक्स, आगे बाद में